देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। ताल ठोके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये बहस का, डिबेट का नंबर 1 शो है। आज मुद्दा ये है कि अगर विपक्ष का कोई बड़ा नेता भ्रष्टाचार के आरोप में भी घिरता है तो वो मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध की राजनीति का हिस्सा कैसे हो जाता है। एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरजेडी सांसद और पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी के खिलाफ आज प्रवर्तन निदेशालय ने छापे मारे। कल ही सीबीआई ने रेलवे के 2 होटल्स की लीज देने में गड़बड़ी और उसके बदले पटना में जमीन हासिल करने के आरोपों पर लालू, बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी और बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ 8 लोगों और कंपनियों पर केस दर्ज किया। जांच एजेंसियों की इस कार्रवाई को विपक्ष ने न सिर्फ पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की 2019 की चुनावी तैयारियों से जोड़ा, बल्कि आज तो बिहार सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता अशोक चौधरी ने इसे धर्मनिरपेक्षता का चोला पहना दिया और उस पर हमला बता दिया। अशोक चौधरी ने अमित शाह और मोदी के लिए आपत्तिजनक बातों का इस्तेमाल किया। सोहराबुद्दीन केस और गुजरात दंगों के हवाले से अशोक चौधरी ने जो कहा, उन मामलों में अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों को क्लीन चिट मिल चुकी है। अब सवाल यह है कि ये विपक्ष की कौन सी रणनीति है जिसमें भ्रष्टाचार के मामलों को मोदी के खिलाफ राजनीति के लिए इस्तेमाल हो रहा है। क्या मोदी के खिलाफ बयानबाजी से भ्रष्टाचार के दाग आपके धुल जाएंगे? आखिर जब विपक्ष मुश्किल में फंसता है तो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जुबानी जमा खर्च क्यों करने लगता है? सवाल है कि अगर विपक्ष को राजनीतिक जवाब ही देना है, फर्ज कीजिए राजनीतिक जवाब ही देना है, तो जांच एजेंसियों की कार्रवाई से जो आरोप लगे हैं, क्यों उन आरोपों का जवाब नहीं दिया जाता? क्या अपनी सफाई में सबूत नहीं पेश किए जा रहे? क्या आरजेडी का यह कहना गले उतरता है कि 27 अगस्त को पार्टी देश बचाओ भाजपा हटाओ रैली निकाल रही है, इसलिए सरकार डर गई है और लालू के खिलाफ रेड करवा रही है? ताल ठोके में आज इन्हीं मुद्दों पर बात होगी। बेबाकी से सवाल पूछे जाएंगे और उनका जवाब भी उसी तरीके से लेने की कोशिश होगी। लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट और फिर मेहमानों से आपका तारुफ। ये चाहते हैं कि हमको नस्ताबूद करें। सुनो मोदी, अमित शाह, फांसी के फंदे पर लटक जाएंगे, लेकिन तुम्हारा संपूर्ण रूप से सारा बुनियाद, तुम्हारा अहंकार चूर चूर हम कर देंगे। धर्मनिरपेक्ष ताकतों को बुलडोज कर रही है बीजेपी सरकार, और जो लोग 100 चूहा खा करके, अमित शाह की स्थिति क्या थी? अमित शाह तरीपार थे, हजारों लोगों की जान लेकर के प्रधानमंत्री बन गए। अब आज जो है लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, जो उनके खिलाफ है उन लोगों के पर एक्ट किया जा रहा है। तो ये सीबीआई की रेड नहीं थी, ये मोदी जी और अमित शाह की राजनीतिक रेड थी। क्योंकि आप राजनीतिक रूप से हमसे जीत नहीं पा रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, दुर्बल साबित हो रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि इन एजेंसीज के माध्यम से आप हमें परेशान करें। सवाल ये होता है कि भाई चाहे कोई गंभीर गुनाह हुआ हो कुछ 10 बरस पहले, 12 बरस पहले, इस समय इस मामले को उठाने की वजह बतानी जरूरी होगी, वरना लोगों को इस तरह का गुमान होने लगेगा कि ये एक पॉलिटिकल सिचुएशन देखते हुए इनको पीछे लगा दिया गया है। कौन कहाँ भ्रष्टाचार को ढकने में, तोपने में लगा हुआ है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। हम लोग तो अपना जानते हैं, हमारी बिहार, हमारे नेता, हमारी पार्टी जिस तरह से चल रही है उसके बारे में ही हम लोग जवाबदेह हो सकते हैं। लालू यादव जिस तरह के चक्रव्यूह में पड़ गए हैं, यानी जिस तरह से घिर गए हैं, यानी लगातार कंपनियां, 1-2 कंपनियां नहीं, उन्होंने इतनी कंपनियों का इस्तेमाल किया है बेनामी संपत्ति बनाने के लिए, अब इनका बचना बहुत मुश्किल है और इसलिए बौखला गए हैं कि अभी जो बिहार में जो कुछ हुआ है उसमें कांग्रेस शरीक है। तो कांग्रेस तो जो लोग जमीन हथियाएंगे, जो जनता का कमाई लूटेंगे, उसके लिए जानी जाती है। तो जब प्रधानमंत्री जी उनकी चूड़ी टाइट कर रहे हैं तो अपराधियों के मुंह से तो अपराधी बात ही निकली।
ताल ठोक के पहला सवाल है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन पर मोदी विरोध क्यों। दूसरा सवाल है कि क्या मोदी विरोध विपक्ष के हर मर्ज की दवा है। ताल ठोक के हमारा तीसरा सवाल है कि विपक्ष का एजेंडा मोदी विरोध है या भ्रष्टाचार का बचाव। चौथा सवाल कि क्या लालू पर छापा सरकार का डर है। पांचवा सवाल है कि क्या मोदी पर निशाने से छिपेगा भ्रष्टाचार। और बहस में हिस्सा ले रहे हैं संबित पात्रा। डॉक्टर पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता है और बीजेपी सेंट्रल कमेटी में ओडिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर अमी याग्निक भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है, गुजरात हाई कोर्ट में वकालत करती हैं। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। टी.आर. रामचंद्रन साहब वरिष्ठ पत्रकार है, पत्रकारिता में 40 साल का अनुभव है सर को। सर आपका भी बहुत बहुत स्टूडियो में स्वागत है। शक्ति यादव साहब आरजेडी के प्रवक्ता है, नालंदा के हिल्सा से विधायक भी है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरू में आप सभी मेहमानों को 1.5 मिनट का वक्त दिया जाएगा जिसमें कोई रोक टोक नहीं होगी, लेकिन 1.5 मिनट बाद आपकी आवाज़ अपने आप बंद हो जाएगी ताकि हम दूसरे मेहमान के पास अपनी राय रखने के लिए जा सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आरजेडी के प्रवक्ता के पास मैं जाना चाहूँगी। सर मेरा सवाल आपसे आज की तारीख में सिर्फ यही है कि लालू प्रसाद यादव जो वाकई जब सत्ता में थे तो उन्होंने ये कहा था सर कि राजा हूं ना, राजा के लिए तो सब संभव है। तो क्या भ्रष्टाचार से भाग जाना भी, जबकि वो सजा याफ्ता हो चुके हैं, उसके बावजूद भाग जाना संभव है? और अगर वो सच में भ्रष्टाचारी नहीं है, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो बौखलाहट किस बात की? आराम से इत्मीनान से देखिए क्या होता है। लियाकत जी, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि आपने जो सवाल किया वो सवाल ही गलत है कि लालू प्रसाद जी ने ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया था। और हमारा ये है कि आप भ्रष्टाचार के सवाल पर जितनी भी बात कह लें, लेकिन आपके जो एक्शन हैं उस एक्शन में कई चीज़ साफ साफ परिलक्षित होते हैं। उसमें कारण है कि राष्ट्रीय जनता दल ने लगातार जिन सवालों को लेकर के सामने रखा, चाहे ललित छापछरिया से लेकर करके महावीर मोदी से लेकर के असियाना होम, असियाना लैंड क्राफ्ट्स से लेकर के सोहना रोड गुड़गांव के सारे, और कलकत्ता में चौरंगी गली में कई खोखा कंपनियों के संदर्भ में हमने सवाल खड़ा किया और सबूत पेश किया, और उसमें हमने वीडियो भी जारी किया, लेकिन संज्ञान आपने नहीं लिया। राष्ट्रीय जनता दल इस सवालों को जब उठाया तो आपने जिस तरह से जिस समय 2006 की बात कर करके कि ये जो रेलवे के निगम ने जो आवंटित की थी उसके सवाल पर आपने माइनर, दैट टाइम तेजस्वी यादव जी टोटली माइनर, 2006 और 2014 को फिर उसको कंस्पिरेसी का हिस्सा मान कर करके आपने उनको इसलिए तंग किया, नाम जोड़ने का काम किया। एक तो लगातार लालू जी के खिलाफ आपने षड्यंत्र किया, जो भी किया, अब उसको बिहार की जनता ने मुहर लगाया हर तरह से। आप जितना भी चाहा प्रयास उसका कोई। ठीक है सर, ये जितनी भी आप दलीलें दे रहे हैं वो दलीलें अगर प्रूफ है तो वो प्रूफ आप सामने रख दीजिए। आपकी तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी हमसे डर गई है, हम जिस तरीके से अब बड़ी रैली निकालने वाले हैं इसी के चलते हम पर रेड हो रही है। ये सारी बातें, मतलब इसको राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करना कहां तक वाजिब है? डॉक्टर पात्रा, सवाल सीधा आज की तारीख में सरकार से ये भी हो रहा है कि सारे विपक्षियों की आवाज बंद कर देने के लिए बीजेपी अपने पावर का इस्तेमाल कर रही है। देखिए रूबिका जी, ये एक नितांत सत्य है जब से ब्रह्मांड बना है कि सत्य की आवाज़ को कोई बंद नहीं कर सकता है, चाहे आप कितनी भी परिश्रम कर ले। जो भ्रष्टाचारी नहीं है, जो करप्ट नहीं है, उसको कभी भी आप झूठे केस में फंसा ही नहीं सकते हैं। जिसने गलती नहीं की जीवन में वो आराम की नींद सोता है, वो कभी बौखलाता नहीं है। जिस प्रकार की बौखलाहट हम लालू प्रसाद यादव जी और उनके कार्यकर्ताओं में देख रहे हैं, स्वाभाविक है कि दाल में बहुत कुछ काला है और ये हम सब कुछ जानते हैं।
जहां तक लालू जी का विषय है, देखिए यहां बैठे जितने भी लोग पैनलिस्ट हैं, हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष में प्रथम पंजीकृत भ्रष्टाचारी नेता लालू प्रसाद यादव हैं, क्योंकि कोर्ट ने मोहर लगाया और उसके बाद वो अपने पद से, जो कि सांसद का पद था, उससे निरस्त किए गए। तो वो तो भारतीय जनता पार्टी तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं चलाती है, ये तो आईन चलाता है, कानून चलाता है, तो कानून ने उन्हें भ्रष्टाचारी माना है। नंबर 2, देखिए अभी बोला जा रहा था कि तेजस्वी यादव जो है वो तो माइनर थे। अरे काहे के माइनर थे? 2014 में उस कंपनी के डायरेक्टर बने। 2016 में जो लारा कंपनी, चारा से लारा तक का सफर, ये जो लारा कंपनी है, ये कंपनी तो अभी जाके बनी है 2015-16 में, तो स्वाभाविक रूप से उस समय वो माइनर काहे के होंगे। देखिए भ्रष्टाचार का तो यह आलम है कि पिता को ये पता नहीं है कि कौन सा बेटा बड़ा है। आज किसी को बड़ा बोलते हैं तो कल किसी और को बड़ा बोलते हैं, दोनों बेटों में से। तो भ्रष्टाचार तो उम्र में भी इन्होंने कर रखी है, बाकी असली भ्रष्टाचार के विषय को छोड़ दीजिए। और जो लोग भ्रष्टाचार डॉक्टर पात्रा, आपकी आवाज़ अभी रुक गई है। पहले मैं 2 और मेहमानों से बात कर लूँ, उसके बाद आपके पास आऊँगी। वैसे बात सही कह रहे हैं, लालू द्वारा किए गए घोटालों की हद तो इस हद तक हो गई है कि तेज प्रताप जो बड़ा बेटा है वो 25 साल का हो जाता है और तेजस्वी जो है वो 26 साल के हो जाते हैं। बहरहाल ये बहस का मुद्दा नहीं है। अब मैं अमी याग्निक साहब, मैम आपके पास आना चाहूँगी और मेरा सीधा सा सवाल ये है, आज जो आपके नेता चौधरी बातें कह रहे हैं, क्या कांग्रेस उससे इत्तेफाक रखती है, या फिर हमेशा की तरह, चाहे वो मणिशंकर अय्यर ही क्यों ना, उनके बयानों से आप पल्ला झाड़ते हैं, वैसे इस बयान से भी पल्ला झाड़ देंगे? तड़ीपार से लेकर खून जो उनके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो तमाम चीजें, जो हजारों लोगों की हत्या करने के बाद आप जो है प्रधानमंत्री बन गए, ये सारी बातें, क्या कांग्रेस इससे इत्तेफाक रखती है? आप एंडोर्स करती है इसे? देखिए, कांग्रेस ऐसी जो बातें जो गलत होती है उसके साथ कभी नहीं रही है। पर अगर वो मिनिस्टर ने कुछ भी कहा है तो उसके पास कोई तथ्य होगा तो उसने पर्सनल लेवल पे कुछ बोल दिया होगा। और जो भी उन्होंने कहा कि भाई क्लीन चिट मिल गई है, तो वो हकीकत है कि दोनों को क्लीन चिट मिल गई है। हालांकि वो बात भी है कि इतने सारे मुकदमे उन पे थे और या गुजरात में ये सब बातें हुई थी, पर पल्ला झाड़ने या न झाड़ने की बात आज नहीं है। आज बात यह है कि हमारा लोकतंत्र जो है, और इस लोकतंत्र में आप अगर जो कोई विपक्ष इकट्ठा हो जाए, कोई आवाज उठाता है, तो आप जो अथॉरिटीज है उनको ऐसे कहते हो कि वो झपट पड़ते हैं। तो डेमोक्रेसी में जब तक आपके पास इतने सबूत ना हो या अपने पास इतना ठोस वो ना हो, तो आप केस नहीं करते। केस करते हैं तो लेट दैट सिस्टम वो केस को हैंडल करे। हम सारे जज बन के आज बैठ जाए और आप ऐसा कहने लगे कि ये राजनीति के ये हकीकत है कि अगर उनकी कंपनीज ने कुछ किया है तो वो एक्शन लेना चाहिए और वो इंस्टीट्यूट में जाएगा, वो सिस्टम में जाएगा, जुडिशरी सिस्टम में जाएगा। पर अगर किसी को कोई स्टेटमेंट करना है तो आप, अगर कांग्रेस के मंत्री ने किया है तो उसने ऐसा भी किया है कि दोनों को क्लीन चिट मिली है, वो भी हकीकत है। आज सुप्रीम कोर्ट तक मैटर्स गई थी, क्लीन चिट मिली है। ये भी हकीकत है कि काफी लोग मर गए थे, उन्होंने यही बात बताई है। नहीं मैडम, एक सेकेंड, आप यू आर एन एडवोकेट, आप ये कह रही हैं कि हमें जज नहीं बनना चाहिए। जज तो आप बन रहे हैं। आप ये मान रहे हैं कि यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ झाला है, बीजेपी सच में कुछ गड़बड़ चाह रही है और इसीलिए लालू प्रसाद एंड फैमिली को इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। ये आपने पहले ही कंक्लूजन क्रिएट कर लिया है। दूसरा, आप ये कह रही हैं कि उनके पास तथ्य होंगे। क्या ये तथ्य है कि उन्होंने हत्या की है? जबकि आप एडवोकेट है, आप जानती हैं कि बरी कर दिया गया है। अभी 10 जून 2017 को क्लीन चिट मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने जकिया जाफरी की याचिका को सुनवाई उस पर बंद कर दी थी। क्लीन चिट मिल चुकी है, चाहे वो अमित शाह हो चाहे वो नरेंद्र मोदी हो। उसके बावजूद आप कह रही हैं कि तथ्य है। मैंने कहा कि क्लीन चिट मिल गई, ऐसा बोला है मंत्री ने। वो फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड्स की आप कह रही हैं कि पर्सनल लेवल पर उनके पास कोई प्रूफ, उनके पास कोई तथ्य होगा। आपको ये चीज कह देनी चाहिए कि जो उन्होंने कहा है वो वाकई गलत है, हम उसे एंडोर्स नहीं करते हैं। बहरहाल एक सेकंड मैडम याग्निक, आपकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं ठीक करूंगी और इसी सवाल का जवाब आप दीजिएगा। हाँ याग्निक जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ।
यू विल हैव टाइम। आप इसी बात पर मुझे जवाब दे दीजिएगा, ठीक करवाइए, अपनी आवाज़ ठीक करवा रहे मैम, फिर मैं आपके पास आती हूँ। और वैसे भी मेरे 1.5 मिनट का बजर राउंड अभी ख़त्म नहीं हुआ है। टी.आर. रामचंद्रन साहब, मैं इस बात को इस तरीके से समझना चाह रही हूँ, ये वही कांग्रेस है सर। मेरे पास ये कुछ 3-4 बयान हैं। 2009 में सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने कहा था, ऐसा लगता है जैसे सीबीआई सरकार और कानून मंत्रालय के लिए काम कर रही है। मई 2013 उच्चतम न्यायालय ने कोयला खदान आवंटन घोटाले की जांच रिपोर्ट के मूल तत्व में बदलाव को लेकर बुधवार को सरकार और केंद्रीय जांच ब्यूरो की तीखी आलोचना की और कहा जांच एजेंसी तो पिंजरे में बंद तोते जैसी है। और आज की तारीख में वही पार्टी और बाकी सारे विपक्षी दल ये कहते हैं कि साहब हमारी आवाज बंद करने के लिए कहा जा रहा है। ये कितना आप गले के नीचे उतार सकते हैं? देखिए, ये बहुत मुश्किल है कि जो ऑपोजिशन कह रही है आप उसको फेस वैल्यू पे ले सकते हैं। एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई है रुबीना जी कि अगर आप एक नॉन करप्ट या इनकरप्टेबल पॉलिटिशियन हैं और बाकी लोग जो करप्शन पे इंडल्ज करते हैं, अगर आप उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं तो मेरे ख्याल में किसी को इस पे ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात ये है कि अगर किसी को भी करप्शन के केस में ईडी या कोई इन्वेस्टिगेट करे, हाँ ये ज़रूर जायज़ है कि कुछ इशारा पॉलिटिशियन से ज़रूर मिला होगा इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ को, बट एंटायरली ब्लेम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ पे डालना भी ठीक नहीं है। जो आपने अभी गिनाया है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा सीबीआई के बारे में, मेरे ख्याल में दिस इज़ नाउ वेरी वेल नोन, और कुछ एडवाइस और इंस्ट्रक्शंस ज़रूर ऊपर से जाती है टू दीज इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज। अब रही बात लालू साहब की। लालू साहब, देखिए इस देश में हम देखते आ रहे हैं कि अगर आप एक पॉलिटिशियन हैं, पावरफुल पॉलिटिशियन हैं, तो आपको लगता है कि आप कुछ भी करके एकदम से फ्री रह सकते हैं, आपके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आएगी और कोई आपके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। मेरे ख्याल में ये लालू प्रसाद यादव साहब के केस में खासकर इस बार ये मैसेज बड़ा क्लियरली जाता है कि अगर आप एक इनकरप्टेबल पॉलिटिशियन है, इस पे आप मानते हैं, इसी तरह आपने काम किया, तो मेरे ख्याल में मुश्किलातें आपको होंगी। बताइए डॉक्टर पात्रा, क्या वजह है कि विपक्ष इस तरीके के आरोप आपके ऊपर लगा रहा है? क्या विपक्ष इसलिए भी आरोप लगा रहा है कि आप चाहकर राजस्थान को अनदेखा कर लेते हैं जब वहां भ्रष्टाचार के आरोप आते हैं? आप मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार या घोटालों के आरोपों को एकदम जाने देते हैं और उसको भी नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वहां जहां आपकी सरकार नहीं है फौरन आप कार्रवाई करने लगते हैं, इसलिए विपक्ष आप पर ऐसे आरोप लगा रहा है। यू आर बीइंग सेलेक्टिव। बिल्कुल नहीं रूबिका जी, आप देखिए आरोप, जहां तक आरोप का सिलसिला है, एक साधारण पिक पॉकेट जो पॉकेटमारी करता हो या एक बहुत बड़े घराने का जो भ्रष्टाचारी हो, दोनों का ही रेस्पॉन्स एक जैसा होता है। आप किसी चोर को पकड़ लीजिए तो वो बोलेगा ये तो मुझे बेकार का पकड़ लिया है, मैं तो चोरी की नहीं थी, जानबूझ के मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये स्टैंडर्ड रेस्पॉन्स होता है। आपने कभी सुना है किसी ने भ्रष्टाचार किया हो और जैसे ही पकड़ा जाए तो बोले हाँ हाँ मैं भ्रष्टाचारी था, अरे मुझे जेल में लेके डाल दो? ऐसा तो कोई बोल नहीं सकता है। तो स्वाभाविक है आज के डेट में जो फ्रस्ट्रेशन है ऑपोजिशन पार्टीज का, उनका फ्रस्ट्रेशन ले देकर मोदी जी के द्वार तक पहुंचता है और वही मोदी जी पर वो अटैक शुरू कर देते हैं। यही लालू जी भी कर रहे हैं। और न लार्जर पॉइंट में ये पूछना चाहता हूं दर्शकों से, और दर्शक भी ये महसूस कर रहे हैं कि ये लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र में क्या एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट फॉर करप्शन कि मैं राजा हूं, मैं या नेता हूं, इसलिए मेरा अधिकार है कि मैं भ्रष्टाचार कर सकता हूं, कितने भी पैसों और रुपए का गबन कर सकता हूं? ये अधिकार है क्या? लालू प्रसाद यादव जिस प्रकार के इस अधिकार को दर्शा रहे थे, वो कह रहे थे मैं मार्जिनलाइज्ड और सोशली बैकवर्ड क्लास की लड़ाई लड़ रहा हूं। मगर एक सामंतवादी मनस्थिति जो लालू प्रसाद यादव की थी, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए जिस प्रकार करोड़ों खरबों की संपत्ति इन्होंने जमा करके रखी है, और इस केस के लिए कहा जा रहा है ये पुराना केस था 2006 का, अभी क्यों खोल दिया? बिल्कुल गलत बात है। कल सीबीआई के प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए। सीबीआई ने कहा ये इवॉल्विंग करप्शन का केस है, 2004 से 2014 तक इसका षड्यंत्र रचा गया और कंपनी का जो मेक था वो 2015 में चेंज हुआ है। अभी एक साल पहले सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। आपके अनुसार से एक सेकंड शक्ति यादव साहब, आपने फिर उस सवाल को एकदम दरकिनार कर दिया। उसका भी उत्तर दे देता हूं। जब राजस्थान होता है तो आपकी आंखें क्यों बंद हो जाती हैं? 10 सेकंड में आपने सही कहा, इसका उत्तर बनता है। क्यों आपकी आंखें बंद हो जाती हैं? नहीं, इसका उत्तर बनता है। क्षमा करिए कि मैंने उस उत्तर को नहीं दिया, मैं 10 सेकंड में उस उत्तर को देता हूं। शक्ति जी का ज्यादा समय नहीं लूंगा।
नंबर एक, देखिए आप अगर कहते हैं कि मध्य प्रदेश में किसी प्रकार का घपला था और हम सिलेक्टिवली उसे छुपा रहे हैं, पहले मैं शक्ति जी से भी करबद्ध निवेदन करूंगा कि वो जो वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का व्यापम को लेकर उसका पहला 4 जो लाइन है पंक्ति, पहली 4 पंक्ति पढ़ लें, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम धन्यवाद करते हैं शिवराज सिंह चौहान का कि सीबीआई की जांच को लेकर उन्होंने हमसे अपील किया कि सीबीआई की जांच हो। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, अरे अगर हम लोग इतने बदमाश थे, हमने कोई एक भी भ्रष्टाचार का केस किया, आप 10 वर्षों तक सत्ता में थे, अभी तक थे आप सत्ता में, आप पकड़ लेते ना, हमें जेल में डाल देते। आपने इसलिए नहीं किया क्योंकि हम भ्रष्टाचारी थे। डॉक्टर याग्निक, 2014 के बाद भी आपने जिन भ्रष्टाचार के केसेस को सामने रखा वो राजनीतिक, आप तो गंगा जल की तरह पवित्र पार्टी में है ना, शक्ति आपके हिसाब से टॉपिक गढ़ा जाता है ना। हाँ, जवाब दीजिए शक्ति यादव साहब, आप तो पूरे प्रूफ के साथ आए हैं, जवाब दीजिए। मैं तो बोल रहा हूं ना, मैं तो कभी इन्होंने कह दिया चारा से लेकर के बेचारे तक की चर्चा इन्होंने कर दी, लेकिन इन्होंने कभी यह नहीं कहा कि कफन चोर से लेकर आदमखोर तक। सुनिए ना, आप सुन तो लीजिए ना। अब चारा से लारा कर दिया इन्होंने, लेकिन कभी इन्होंने कफन चोर से जो आदमखोर की संज्ञा इन्होंने कभी चर्चा नहीं कर ली। अब पूरी बात सुन लीजिए लियाकत, जब मैं आप में इतनी जरूर होनी चाहिए कि जब आपने सवाल किया उनको आपने पैसेंसली सुना, तो हमें भी सुनना चाहिए। हमने जो जवाब दिया कि यह जो मौजूदा हालात है और हमने जो एका पर बल दिया, उसके बाद अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर रैली को बाधित करने के लिए पिछले 2 महीने से ये पटकथा तैयार की गई मीडिया में और उसको ऊपर से लिखा गया। लेकिन दूसरी बात आपने यह उन्होंने कह दिया 2014 कि 2014 में तेजस्वी जी क्या थे, लालू जी को पता नहीं है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। 2006 में जब ये सवाल खड़ा हुआ, उस समय की चर्चा मैंने किया कि उस समय माइनर। अब ट्रांसफर कब हुआ, आपने कैसा रिलेशन उसमें कंस्पिरेसी आपने जोड़ दिया, किस रूल के तहत आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया में जो सामने मामले आए, उसका इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई ने तत्परता क्यों नहीं दिखाई? सीबीआई अभी तक उसमें क्यों नहीं ला करके दूध का दूध और पानी का पानी क्या ललित मोदी के संदर्भ में, और फिर आपको वहां वसुंधरा राजे के संदर्भ में इतना ही पेशेंस है, इतना ही पेशेंस है, मुझे जवाब देना होगा सर, इतना ही सब। एक सेकंड सुनिए, आप कह रहे हैं 2-3 महीने से पटकथा लिखी हुई है, तो फिर ये जो पटकथा असल में जब हो रही थी तब तो लालू प्रसाद यादव फिर बीजेपी का समर्थन कर रहे होंगे, मदद कर दी उन्होंने, तो ये सारे घपले घोटाले जो भी गड़बड़ियां हो रही थी, या तेजस्वी यादव उसमें ले आइए या मीसा के पति को ले आइए, ये सब जो है मिलकर मोदी जी की मदद कर रहे थे। नहीं, आप इस पटकथा को लिखने के लिए कैसे आपने तय कर दिया? हम कौन करें, हम कौन होते हैं? उसमें नहीं, कोई आप मेरा सवाल समझे शक्ति यादव जी, कैसे तय कर दिया? सब्र के साथ सुनिए मेरा सवाल समझे। आपने कहा 2-3 पहले ये पटकथा लिखी गई है, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ अगर ये पटकथा लिखी तो ये आई कहाँ से आई? जब रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव तभी वो घपले हुए, उसके बाद ये पटकथा लिखी ना सर। तो मदद किसने की? नहीं, तो मदद किसने की? आप भी सुधार, लियाकत जी आप सुधार कर लीजिए, आप लियाकत जी सुधार कर लीजिए। रेल मंत्री का कोई रोल नहीं होता है, यह दिमाग से निकाल लीजिए। रेल मंत्री का कोई रोल नहीं है उसमें। अरे तो इसीलिए तो बाकी फैमिली आई ना सर, वो ऑटोनोमस इतने बोले हैं क्या? एनडीए हुकूमत में हुआ था। डॉक्टर पात्रा जल्दी से जवाब दीजिए। अब डॉक्टर याग्निक हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपने सीबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी है? शक्ति यादव साहब, लालू प्रसाद यादव के अलावा भी बाकियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस जरा सुन लिया कीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुना है, इसलिए मैं रिपीट कर देता हूं। इसलिए मैं कुछ पोर्शन जिस पे शक्ति जी को कुछ कंफ्यूजन है रिपीट कर देता हूं। करता हूं आप रंजनापुर बात करना, संदीप पात्रा जी का फितरत है। नहीं, शक्ति जी अच्छी बात है कि आपके पास सारा प्रूफ है, आप हकीकत बयान करते हैं। तो मुझे लगता है लालू जी आप ही को अपना वकील बनाएंगे और कोर्ट में अपना केस करने के लिए, जेरा करने के लिए भेजेंगे। बड़ी बात यह है कि आपने कहा कि ये तो बीजेपी के समय, अरे IRCTC 1999 में बनाई, लालू जी बोल रहे थे जो 2, अरे साहब सुन लीजिए,
अरे साहब सुन तो लीजिए। देखिए, 2 जो होटल थे बीएमसी के होटल जो रांची और पुरी में, जिसका रखरखाव के लिए टेंडर पारित किया गया, सीबीआई ने कहा उस टेंडर में घालमेल किया गया, उसको ट्वीक किया गया, और जिस सुजाता परिवार को दिया गया यह टेंडर, उस परिवार ने एवज में 3 एकड़ जमीन वेस्टर्न पटना में दिया, जिसमें आप लोग अर्थात लालू प्रसाद यादव जी की परिवार 700 से अधिक करोड़ रुपया खर्च करके एक बड़ा मॉल बना रही थी, जिसको कि कोर्ट ने परसों रोक भी दिया। कोर्ट ने रोका है, याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं रोका। उस समय सर्कल रेट उस जमीन का 32 करोड़ का था, वह जमीन मात्र 65 लाख। अरे शांत हो जाइए, थोड़ा गलत बोलिए, गलत बोलते जाइए, आपको सुनते जाए। अरे सर, गलत और सही। डॉक्टर पात्रा लालू जी नहीं बना रहे, डॉक्टर पात्रा और शक्ति यादव जी, एक सेकंड, आप दोनों थोड़े ही डिसाइड करेंगे कि क्या सही क्या गलत है। नहीं, उनकी बेटी तो उसमें डायरेक्टर है, वो तो अलग अलग एजेंसियों का काम है ना। आप कंक्लूजन पर कौन होते हैं पहुंचने वाले, शक्ति यादव जी? उस पर क्या हुआ? अच्छा शक्ति यादव जी, आप कौन होते हैं कंक्लूजन पर पहुंचने वाले? क्योंकि वो आपके नेता हैं, वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, और आप आंखों पर पट्टी भी बांध लेंगे कि उन्होंने तो सजा भी नहीं झेली है भ्रष्टाचार के आरोप में। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैंने कहा कि भाव समदर्शिता का होना चाहिए, ये बिल्कुल समान दृष्टिकोण होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, मैं भ्रष्टाचार के सवाल पर ये नहीं कहता हूं किसी को अधिकार है भ्रष्टाचार करने का, बताइए। भ्रष्टाचार अरे आपके साथ ही तो इस पर धर्मनिरपेक्षता का हमला बता रहे हैं। मैं डॉक्टर याग्निक को ले आऊं, वो पहले अपनी बात कहना चाहती थी, उनकी आवाज अब तक नहीं पहुंच पा रही थी। रुक जाइए, राजनीतिक साजिश है। अरे सर, साजिश है तो फिर क्यों परेशान हो रहे हैं? जनता देख रही है। साजिश है तो बौखलाहट किस बात की है? अगर आप दूध के धुले हैं तो फिर क्यों परेशान हो रहे हैं? क्यों इसे धर्मनिरपेक्षता पर हमला बता रहे हैं? किस बात के लिए? अब रुकिए, आप मुझे आपके साथी के पास जाने दीजिए। एक सेकंड, डॉक्टर याग्निक, उत्तरकांड पढ़ लीजिए। डॉक्टर याग्निक, एक सेकंड सर, इतना टाइम हो गया। डॉक्टर याग्निक की आवाज चली गई थी, वो कुछ कहना चाह रही थी, उसके बाद में थोड़ा डिबेट को आगे बढ़ा दूं, उन्हें इसीलिए तो बुलाया है, सिर्फ सुनने के लिए नहीं बुलाया ना। डॉक्टर याग्निक, पहले आप अपनी बात रखिए। जी देखिए, अगर सीबीआई को पता है कि यहाँ कोई केस करने लायक है और इतनी संपत्तियां पे केस कर रहे हैं, तो बेशक उन्हें करना चाहिए, और इसका एक लॉजिकल एंड भी होना चाहिए, जिसके लिए हमारे पास एक लीगल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम है, वो अपना काम करेगी। हमें कोई एतराज नहीं है उस पे। सीबीआई अपना काम करती है, करने दीजिएगा। पर एक बात जरूर है कि जब विपक्ष इकट्ठा हो जाता है, तब सामने की पार्टी को, रूलिंग पार्टी को, डिस्पेंसेशन को कुछ तकलीफ जरूर होती है, क्योंकि 2004 का जो ये केस है आज 2017 में खोला गया या दर्ज किया गया, तो 2014 से अगर आप है पक्ष में और तो 3 साल आप बैठे रहे, तब तक आप लालू जी की संपत्ति या परिवार की संपत्ति और कुछ नहीं याद आया। पर अब आज 3 साल के बाद अचानक विपक्ष इकट्ठा हो गया है, हर जगह हर सिस्टम पे दबाव बना रहा है। आप देख रहे हैं कि हर जगह इकोनॉमिक फ्रंट पे, या तो जीएसटी के फ्रंट में, या तो डिमोनेटाइजेशन के फ्रंट पे, हर जगह ठीक है, मैं इसका जवाब देती हूँ, लेकिन आप यही बात कह रही हैं, सम्मान, आप यही बात कह रही हैं जो चौधरी जी कह रहे थे। डॉक्टर याग्निक, आप यही कह रही है कि ये भी धर्मनिरपेक्षता पर हमला है? मेरी बात आप, या तो मैं ये कह रही हूं कि जिसको सीबीआई की एजेंसी को जो काम करना है वो करने देना चाहिए, उसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरह की काम करेंगे तो जो जनमत आपको मिला है जिस रूलिंग पार्टी को, उसका सम्मान तो होता नहीं है, उसका प्रॉब्लम सॉल्व होता नहीं है। फार्मर्स का, ट्रेडर्स का, ये हर तरफ ये जो आवाजें उठ रही है, और आप एक केस के पीछे लेके पड़ जाते हो, वो अपना काम कर रहा है। तो आपको क्यों इतना तकलीफ होती है रूलिंग पार्टी को कि विपक्ष इकट्ठा हो गया है, अभी हम क्या करेंगे? तो ये है डेमोक्रेसी। आप डेमोक्रेसी को दबा रहे हैं। सर एक सेकंड, डॉक्टर याग्निक, कितना कंफ्यूजन किस बात को लेकर है? घोटाला अपनी जगह, ऐसा तो है नहीं कि सरकार एक ही जगह अपना पूरा कोई कंफ्यूजन नहीं है। नहीं, मैम एक सेकंड सुनिए ना, मेरी बात सुनिए आप। मैं जो सवाल डॉक्टर याग्निक, इतनी क्लैरिटी, आप भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच हो रही, वो अलग चीज है। किसानों की आत्महत्या, जीएसटी, ये सारी अलग चीज है। आप इन दोनों को कैसे जोड़ सकती हैं? आप ये चाहती हैं कि एक जगह पर कंसंट्रेट करे सरकार और दूसरे घपले होते रहने दे, या घपले पर कंसंट्रेट करे और बाकी सारी चीजें होते रहने दे?
नहीं मैंने, हाँ तो गफले पर कंसंट्रेट करो। तो कहां गया 20,000 करोड़ का दाल का स्कैम, कहां गया 45,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम स्कैम, कहां गया रमन सिंह का भ्रष्टाचार, कहां गया जीएसपीसी का 20,000 का भ्रष्टाचार। वहां कोई केस नहीं होता है। तो अगर आपको करना है तो हर जगह भ्रष्टाचार को हर साथ आप हर केस करो, हर एक में केस करो। ठीक है ठीक है डॉक्टर पात्रा, डेमोक्रेसी में ऐसा होना चाहिए कि भ्रष्टाचार का हर जगह आप। डॉक्टर पात्रा, भ्रष्टाचार से डील करने का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस जो है वो कांग्रेस का है, और ऐसे में जब वो सवाल पूछ रही है तो आपको जवाब देना चाहिए। ये आप इतने सेलेक्टिव क्यों हो जाते हैं और इन सारी चीजों पर आपकी आंख नाक मुंह बंद क्यों हो जाते हैं साहब? देखिए, कांग्रेस का जहाँ तक हाल है, बड़ा ससम्मान में कहना चाहूँगा, कांग्रेस अपना वक्तव्य इस प्रकार देती है। नहीं, सीबीआई अगर अपना काम कर रही है तो सीबीआई को अपना काम करने देना चाहिए, लेकिन वो किसान ने क्यों आत्महत्या किया और जीएसटी क्यों रात को 12 बजे लॉन्च? अरे भैया, इतना कन्फ्यूजन काहे है? बिल्कुल कन्फ्यूजन मत रखिए। और देखिए, आदरणीय जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, बहुत ससम्मानित प्रवक्ता है, मैं उनके जरा फैक्ट्स करेक्ट कर दूं। आपने कहा कि 2004 का केस है, बिल्कुल नहीं है मैडम, 2006 का विषय है। और ये अभी क्यों रेलिवेंट है ये आप सुन लीजिए। ये जो कंपनी था डिलाइट, जो कि पीसी गुप्ता जी, जो कि राज्यसभा के सदस्य थे आरजेडी से और केंद्र में मंत्री भी थे, लालू जी के मित्र भी थे, उनकी कंपनी थी डिलाइट। वो 3 एकड़ की जमीन डिलाइट को गई थी। 2015 में डिलाइट का नाम बदल के लारा हो गया। लारा मतलब लालू और राबड़ी देवी, और उसमें कंपनी के मालिक लालू प्रसाद यादव जी का परिवार बन गया 2015 में। ये केस 2015-16 का है, ये 2004, 5, 6 का नहीं है। ये बात आप फैक्ट ठीक कर लीजिए। दूसरी बात, आपने कहा कि सभी चीज जहां जहां करप्शन हो रहा था उन सभी पे केस होने चाहिए थे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप 10 वर्षों तक शासन में थे। आपने जिन जिन केसों का भी जिक्र किया, उनमें से 5 या 6 केस जो मुझे याद है, उनको लेकर आप कोर्ट में भी गए। आप अर्थात आपके पार्टी के लोग कोर्ट में गए, उनको कोर्ट ने खारिज कर दिया। आपके पास अगर ऐसे तथ्य थे तो आप केंद्र में भी थे, कई जगह राज्यों में भी थे, आप केस कर देते। आपने एक भी केस नहीं किया। तो इसलिए सवाल मुझसे मत पूछिए, आप अपने आप से पूछिए या डिबेट के बाद आदरणीय राहुल जी को फोन करके पूछ लीजिए। अच्छा, लेकिन ऐसा होता है क्या डॉक्टर पात्रा, एक सेकंड, ऐसा होता है क्या कि ये मेरी पार्टी वाला भ्रष्टाचार है, तुम इससे निपटना, ये आपकी पार्टी वाला भ्रष्टाचार है, इससे मैं निपटूंगा? एक अश्विनी के गोयल है, मैं इसीलिए यहाँ रामचंद्रन सर को लाना चाहूंगी। सर, हम ट्विटर पे एक अश्विनी के गोयल हैं, उन्होंने लिखा है, रुबिका, राजस्थान हो या एमपी, जो नेता भ्रष्ट है वो ऑपोजिशन की सरकार आने पर जेल जाएंगे। जो ऑपोजिशन वाले भ्रष्ट हैं अभी उनकी बारी है। कितना क्लियर है? क्या वाकई ऐसा है? मेरे ख्याल में तो जो कुछ भी हो रहा है पिछले 15 साल से यही सिचुएशन उभर के आ रही है बार बार। देखिए, पर मैं ऐसे नहीं जाऊंगा कि क्योंकि ऑपोजिशन में अब जो पहले पावर में थे वो अब ऑपोजिशन में आ गए और जो पहले ऑपोजिशन में थे वो पावर में आ गए, तो ये आपस में उनकी अनबन है। I don't see it that way. इससे बियॉन्ड जाता है। हाँ, I think it goes far beyond this. दूसरी बात ये है कि सबसे पहले तो पॉलिटिशियन किसी भी क्लास के हों, किसी भी पार्टी के हों, उनको ये बात बड़ी स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि अगर वो किसी भी करप्ट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको ये प्रॉब्लम ज़रूर होगी कि दे आर नॉट अबाउट द लॉ और लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। और जहाँ तक प्रधानमंत्री का सवाल है, अगर रेपुटेशन आपकी ऐसे है कि ना आप करप्ट हैं, ना आप किसी को करप्ट होने देंगे और उनके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे, तो ये मेरे ख्याल में कुछ इंस्टेंसेस ज़रूर उभर के आई हैं। बट ओवरऑल सिचुएशन अगर हम देखें तो हमारी देश में ये एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग पावर में क्यों आते हैं? ज़रा आपने क्विकली जो भी समेट सकते हैं समेटें और उसके बाद आप बाय बाय करते चले बने। और कुछ लोग पॉलिटिक्स में रहना चाहते हैं क्योंकि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ मेकिंग अ क्विक बक, एंड दैट आपको लगता है कि आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। मेरे ख्याल में यहाँ पर द अंडरलाइंग पोर्शन इज कि कार्रवाई अब हो सकती है और उसका एक इंस्टेंस उभर के सामने आया है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। शक्ति यादव साहब, एक गरीब आदमी जो अब से कुछ बरस पहले तक एक कमरे में रहता था, वो अचानक इतना अमीर हो जाता है। वो वाकई राजा सिर्फ कहने से, अपनी बातों में नहीं कि मैं राजा हूं, वो दिखने भी लगता है। इस पर क्यों जांच नहीं होनी चाहिए?
ये फॉर्मूला क्या है? आप ऐसा पूछिए ना है लालू कि प्रसाद यादव से। पहले मैं अगर ये बड़ा- साफ सुथरा बड़ा- फॉर्मूला है तो रामचंद्रन जी भी इसे अपना लेंगे, मैं भी अपना लूंगी, डॉक्टर पात्रा भी हैं, डॉक्टर याग्निक भी, और आप भी इस्तेमाल कर लेना, बाकी हमारे व्यूअर्स भी कर लेंगे। सबका टेंडर सबका आपने ले लिया, सबका आपने टेंडर ले लिया, सब लोग मान जाएंगे। लेकिन सुन लीजिए, आपने सवाल अगर हमसे किया है तो जवाब भी सुन लेना चाहिए। हमने इसलिए कहा पॉलिटिकल कंस्पिरेसी, हमने इसलिए कहा कि पिछले 2 महीना 3 महीना से यहाँ बिहार के मोदी जी ने, सुशील मोदी ने कहा कि सीबीआई की रेड पड़नी है, ईडी छापे पड़ेंगे, तो सब तरह का फाइंडिंग जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बिहार में 2 महीना पहले ही दे दिया। या इसलिए पॉलिटिकल कंस्पिरेसी का पूरा बिहार की जनता इसको समझ रही है। नंबर 1 आपने, नंबर 2 इसलिए कहा कि लालू जी एक कमरे में रहते थे, बच्चा नंगा पैदा लेता है, बाद में जाकर के कपड़ा पहनता है। लालू जी 1977 से लेकर करके 77 से लेकर अभी तक लगातार सदन के सदस्य रहे हैं और सरकार में रहे हैं, उनको सैलरी, व्यापार भी उनका है, लंबे चौड़े दूध का व्यापार है, और दूध के व्यापार से कई ऐसे छोटे मोटे जमीन खरीदे गए जिसकी कीमत उस समय औने पौने भाव 5, 10,000, 20,000, 50,000 रुपए कट्ठे थी। आज वो वर्तमान में उसकी मार्केट वैल्यू हो गई 100 करोड़ की। आप उसको वर्तमान परिवेश से जोड़ करके उसको आप कहेंगे कि आप 300,000 करोड़ के मालिक बन गए। तो क्या कोई व्यक्ति अगर 1,500 गाय रखता हो और उससे फायदा आता हो और अपने जेब बचा कर करके उसको बढ़ाता हो बाल बच्चों के लिए, तो क्या इस देश में आप टीवी चैनल पर आप एंकर के रूप में हैं, आपकी भी बाल बच्चे की कोशिश होगी कि हम अगर एक कमरे में हैं तो 2 कमरे में, आप गाय पालते हैं तो सब कोई चाहता है, आप कानून से ऊपर हो गए क्या यादव साहब? आप सुन, ये कौन कानून से कह रहा है ऊपर? कानून से ऊपर की बात कहां है? हम तो सिर्फ इतना ही तो कह रहे हैं ना कि तो ये जो भी चीजें हो रही है गैर कानूनी है। प्रॉब्लम यह है कि शक्ति जी, ये चीजें जो हो रही हैं, जो पूछताछ हो रही है, ये गैर कानूनी है। मैंने ये कहा कि आपने कोई भी पूछताछ के पहले, कोई भी एक्शन के पहले आप जो है सरकार का प्रवक्ता कैसे बन गए? 2 महीना पहले सुशील कुमार मोदी ने ईडी, सीबीआई और आईटी का शब्द का इस्तेमाल करके मैं कुछ महीने पहले जाती हूँ। हाँ ठीक है शक्ति जी, बहुत सही बात कह रहे हैं आप। मैं कुछ महीने पहले जाऊं जिसके साथ मिलकर आप सरकार चला रहे हैं। कल सुनी होगी आपने पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुशील मोदी ने क्या कहा था कि सबसे पहले तो ये जेडीयू के कुछ नेताओं ने जमीन का घपला और घोटाला उठाया था। तो आप ये कह रहे हैं कि जेडीयू भी मानती है कि कुछ घपला घोटाला हुआ है? वो लोग तो अब आ ही नहीं रहे हैं। हमने तो बहुत कोशिश की, आइए डिबेट में बात रखिए, आरजेडी से जुड़ी हुई, चुप बैठे हुए हैं, उनको भी फंसा रखा है मामले में। मैं तो सुन, आप तो संदीप पात्रा जी को पूरा स्पेस देते हैं बोलने का, और हमसे जब सवाल करते हैं तो आप जवाब ही नहीं देते। मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर, मैं आधा घंटा आपको सुन लूंगी, मेरा व्यूअर आधा घंटा आपको, लेकिन सलीके और तरीके का तो जवाब हो। आपके पास कोई लॉजिक नहीं है सर, तो आप डॉक्टर पात्रा को बीच में ले आएंगे, वही काम आप कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव को लेकर आपके पास लॉजिक नहीं है, तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जा रहे हैं। अरे सर, कायदे की बात कीजिए ना। रूबी लियाकत जी आप गढ़ लीजिए, आप मोदी का माला जप लीजिए, आप नरेंद्र मोदी जी का माला जपिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। सर हमें कोई शौक नहीं है किसी की माला जपने का। अभी फिलहाल आप माला जप रहे हैं लालू प्रसाद यादव की। दम तो तब आपका दिखता है जब आप कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव या उनकी फैमिली गड़बड़ है, घपला है, घोटाला है, तो वो जेल में जाएंगे। आप क्यों उनको छुपा रहे हैं? किस पर्दे में ढक रहे हैं? इतना दम रखिए कि हम इंतजार करते हैं। आप जिनको पर्दा ढक रहे हैं कातिलों को, उनको पूछिए ना जिन पे कातिल मेरे सवालों का आप जवाब दीजिए। किस तरह से चिलमिलाहट हो जाते हैं। जेडीयू को लेकर मैंने सवाल पूछा है, उस पर मुझे जवाब दीजिए। हम तो जनता दल ने क्या कहा? जनता दल ने कभी नहीं कहा इन सवालों पर। जनता दल, जब हमारे जनता दल से जब हमारा संबंध बना 2015 में, हमारे बने, हम सत्ता में आए, जेडीयू का एक नेता आपका बचाव भी तो नहीं कर रहा है, यानी उसे कहीं ना कहीं इस बात का एहसास है कि कुछ तो गड़बड़ जाला है। डॉक्टर पात्रा, बचाव करने की अपेक्षा रखूं मैं उनकी मर्जी, बचाव करने, बचाव क्या करना, बोल सकता हूं क्या होता है? सर ये छोटा मोटा गठबंधन नहीं है, महागठबंधन है, भूल गए आप? डॉक्टर पात्रा, मैं जानता हूं, आप भी समझते हैं। देखिए मैं बड़े अरे सुन लीजिए शक्ति जी, सुन लीजिए, आपने बहुत देर बोला। ये देखिए शक्ति जी, बेचारी गाय उनको काहे बीच में ले आया आप? ये सब गाय पाल पाल के 100 करोड़ 3,000 करोड़ कमा लिया है।
नॉट बाय गाय बट बाय बिकमिंग बैड गाय। खराब तरीके से भ्रष्टाचार करके लालू प्रसाद यादव ने ये पैसा कमाया है। और आप बोल रहे थे औने पौने रेट में पहले खरीदा था जब बच्चा नंगा जन्म हुआ था और वो सब रेट बढ़ गया। ना ना ना, ये गलत बात बोल रहे हैं, मैं सही बताता हूँ। देखिए रूबिका जी, मैं या रामचंद्रन जी कोई जमीन खरीदने जाएंगे तो जो रेट मार्केट में होगा वही रेट में हमको मार्केट में पैसा बेचा जाएगा वो जो जमीन है। यहाँ सर सुन लीजिए साहब, सुना जाए जरा। मगर यहाँ पर क्या हुआ है, ये बिजवासन में और सैनिक फार्म में जहां आज रेड पड़ा है, 100 करोड़ का जमीन था और मीसा भारती जी को कितना में दिया गया? 1.5 करोड़ से कम रेट में दिया गया। ये बताइए काहे? मेरा जमीन 100 करोड़ का है, मैं आपको 1 करोड़ में काहे दूंगा? कुछ लिया होगा तभी तो दूंगा ना, बदले में पिछले दरवाजे से आपसे कुछ लिया होगा तभी तो मैं आपको 100 करोड़ का जमीन 1 करोड़ में दूंगा। अरे हमको दर्द नहीं हो रहा है, हमको कहा आप लीजिए ना और भी भ्रष्टाचार करिए, फंसिएगा ना। भ्रष्टाचार करिएगा तो सीबीआई तो आए करेगी, भ्रष्टाचार को और अब सीबीआई आ जाएगी तो आप लाइएगा। छपा लिया देश में जमीन खरीद लिया पार्टी के नाम पर। रुकिए ना, इतना गुरूर किस बात का है शक्ति यादव जी? किस बात का गुरूर है आपको? इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, आप अगर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है साहब तो उसमें आप जज बन के कंक्लूजन तक कैसे पहुंच सकते हैं? तो हम तो ऑन गोइंग, तो काहे को बीच में आप बोलिंग थोड़ा शांति से बैठिए, हमको बोलने दीजिए। पूरा ऑन गोइंग है, फिर बीच में आप कहे ओलम डोलम हो रहे हैं, आप कहे ओलम डोलम हो रहे हैं संदीप पात्रा जी। हाँ, जो अभी रामचंद्रन जी ने बोला, बहुत बड़ी बात रामचंद्रन जी ने बोला है। पूरा फिलॉसफी रामचंद्रन जी ने निचोड़ के रख दिया। क्या फिलॉसफी था? राजनीति को लेकर एक धारणा थी कि यहाँ नेता आएंगे, पैसा कमाएंगे, झोली भरेंगे और कल इलेक्शन जीते ना जीते अपना कमाई करके चलते बनेंगे। न्यू इंडिया में, नए भारत में ये संभव नहीं है। ये नया भारत है, अगर भारत को आगे बढ़ना है तो ये संभव नहीं है, ना ये होने दिया जाएगा। डॉक्टर पात्रा, बहुत बढ़िया, ये नया भारत है, समझ में आता है। इस नए भारत में सिर्फ विपक्ष पर ही कार्रवाई क्यों हो रही है? नहीं, मैं आपको 40 सेकंड देती हूँ, 50 सेकंड। मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए। इस न्यू इंडिया में एक्शन सिर्फ ऐसा क्यों हो रहा है कि विपक्षी दलों पर ही दिख रहा है? अगर न्यू इंडिया है, पूरी डेफिनेशन जो है आप बदल कर रख रहे हैं, तो वहां पर घोटालों पर चर्चा क्यों नहीं हो रही या जांच क्यों नहीं हो रही है जहां आपकी सरकारें हैं? क्यों? ठीक है रूबिका जी, मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए रूबिका जी, ये जो सरकार केंद्र में है, इन्होंने एक नियम बनाया है, 0 टॉलरेंस फॉर करप्शन। और कभी भी जो एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो या आईटी हो, उनके रास्ते पर रोड़ा नहीं अटकाएंगे। रूबिका जी, आपको या किसी भी, देखिए आप लोग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के पुरोधा हैं, या किसी भी ऑपोजिशन पार्टी को ऐसा लगता है कि बेनामी प्रॉपर्टी के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी का किसी भी नेता का बेनामी प्रॉपर्टी है, आप उजागर करिए और मैं कोरे कागज में लिख के डॉक्टर याग्निक, एक्शन होगा और होगा। ये मोदी जी की सरकार है, मगर अभी तक किसी ऑपोजिशन ने हमारी कोई बेनामी प्रॉपर्टी नहीं दिखाई है। अरे आपके पास अगर लिस्ट हमने है उठाया था बीजेपी वालों का एक भी तनिक बेनामी प्रॉपर्टी है, कृपया करके कल दिखाइए उसको। लीजिए, शक्ति यादव के पास कुछ है, शक्ति यादव के पास कुछ प्रूफ है, बताइए शक्ति यादव क्या प्रूफ है? और डॉक्टर याग्निक, आपके पास भी मौका है, दिखाइए। मैंने सारे दस्तावेज मीडिया के माध्यम से मैंने लगाए थे आरोप कि जो ललित छापछरिया के यहाँ जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो लंबी लिस्ट बना करके बेनामी जो खोखा कंपनी था चौरंगी गली में कलकत्ता में, हमने सवाल खड़े किए थे। हमने आपको आसियाना होम, आसियाना लैंड क्रैफ्ट्स से लेकर करके हमने उत्कर्ष प्राइवेट लिमिटेड की सारी चीजें बताई, वीडियो जारी किया जिसमें सुशील कुमार मोदी जी का नाम लिया गया कि यह सुशील कुमार मोदी का प्रॉपर्टी है, पैसा लगा हुआ है, इसमें लेने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सारे देने के बावजूद भी, कहने के बावजूद भी ईडी और आईटी ने संज्ञान नहीं लिया। लेकिन दूसरे तरफ जब हम रैली की घोषणा करते हैं तो हम महागठबंधन के सरकार में साहब आप मीडिया के पास क्यों गए? आप ही सीबीआई का ऑर्डर जांच करवा देते। वेरी इंटरेस्टिंग। शक्ति यादव साहब बहुत इंटरेस्टिंग। सरकार आपकी है, आप ही बिहार में है, आपको मीडिया के पास जाने की क्या जरूरत है? आपके नेता के कहने के पर सुशील कुमार मोदी जाते हैं, ना आप रिकमेंड कर देंगे तो सीबीआई जांच कर लेगी। साहब आप सरकार में है, काम करते हैं।
अरे स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज पर आपको भरोसा नहीं है? आपको शायद शक्ति सिस्टम यादव पता साहब। नहीं है। आप एमएलए भी हैं साहब, आप एमएलए हैं। आप बताइए, आपकी खुद की एंटी विजिलेंस, आपकी खुद की विजिलेंस यूनिट होती है, एंटी करप्शन यूनिट होती है, और जब एंटी करप्शन और विजिलेंस यूनिट फेल हो जाए तो वो सीबीआई को रिकमेंड भी कर सकती है। तो आप लोग क्यों आंख बंद करके बैठे हुए हैं? हम थोड़ी आपके महागठबंधन के पार्टनर हैं जो अब हमको बचा रहे हैं। तो मीडिया के पास कागज लेकर जाने से पहले विजिलेंस डिपार्टमेंट न जाना चाहिए था आपको। नहीं, हम लोग को बोला करा रहे हैं मामले में किसने रिकमेंडेशन किया था आपको? ईडी सर बेसिकली आपको भ्रष्टाचार से कोई वास्ता नहीं है। अरे इनको पता ही नहीं है सिस्टम, तो मैं क्या समझाऊं? टू सर्वाइव आपको भ्रष्टाचार से कोई वास्ता नहीं है शक्ति यादव साहब। हम कोई फर्क नहीं पड़ता है भ्रष्टाचार हो रहा है या नहीं, गरीब मर रहा है या जी रहा है, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता है। भ्रष्टाचार आप बता रहे हैं, आप परिभाषित करिएगा, परिभाषित करिएगा। सर एक सेकंड, ये जोश आप कोर्ट में दिखाइएगा, ये अपना जोश आप सीबीआई ईडी के सामने दिखाइएगा। यहाँ पर तथ्यों पर बात कीजिए साहब, फैक्ट्स पर बात कीजिए, आप फैक्ट्स पर बात कीजिए। नो व्हाट नो सर, आप फैक्ट्स पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं घपला हमारे सामने है, स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज को आप इस्तेमाल नहीं करते सर। ये अलावा पॉलिटिक्स के एक सेकंड सर, एक सेकंड, आई एम कमिंग टू यू, वेट। नहीं, छिछली राजनीति में करना मेरा काम नहीं है। देखिए, आई एम एब्सोल्युटली कन्विंस्ड कि पॉलिटिक्स इस देश में हैज टेकन सच क्वियर ट्विस्ट एंड टर्न्स कि इस वक्त पॉलिटिक्स उस अहदे पे पहुंचा है जहां कुछ भी रोकना कोई खास बड़ा मुश्किल सा काम है। अगर कोई लीडर कोशिश कर रहा है कि करप्शन को मिनिमाइज किया जाए इस देश में, तो उनको दाग देना चाहिए कि ये कोशिश इस देश में जारी है। पर मेरे ख्याल में एक दूसरी चीज़ जो पॉलिटिशियंस को समझ लेनी चाहिए वो ये है कि अगर वो पॉलिटिक्स और पावर में आए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी मनमानी करें। अगर उन्होंने गलत काम किया है तो ही शुड बी फोरवार्न्ड कि आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अगर आप इस लालू प्रसाद यादव जी के केस में उनकी फैमिली अगर बिल्कुल ही क्लीन है इन एवरी रेस्पेक्ट, तो फिर इतने घबराने वाली बात क्या है? कोर्ट के सामने जाइए, नहीं। और फिर दूसरा सर मुद्दा ये कि आम आदमी अगर कुछ गड़बड़ी करे तो उसको तो जाना, वो तो क्रिमिनल है, उसको तो जेल में जाना है। नेताओं को इस चीज से छूट क्यों? अगर किसी नेता पर साहब कोई उंगली उठ जाती है तो फौरन उसके ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मैं रैली करने जा रहा था तो मुझे देखिए इस तरीके से रोकने की कोशिश हुई, मेरे पावर छीनने की कोशिश हुई। मतलब नेताओं के पास हर तरीके का तरीका है। ऑर्डिनरी सिटीजन रुबाइना जी, ये प्लीज आप इसको याद रखें, और आप जरूर जानती हैं इसके बारे में कि सालों सालों तक अंडर ट्रायल बन के जेल में रहता है और कोई उसको राहत नहीं मिलती। सालों सालों तक इस पे कई रिपोर्ट सरकार ने दी है, कोर्ट्स ने दी हैं, और लीडिंग लॉयर्स ने इसके ऊपर बातचीत की है। बट आखिरकार अगर पॉलिटिशियन किसी भी घपले घोटाले में अगर थोड़ा सा भी इन्वॉल्व हो जाए तो वो एक बहुत बड़ा अहंकार बन जाता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो हमारे खिलाफ साजिश कर रही है कि हमको बाहर निकाल के फेंके। मेरे ख्याल में अपने आप को भी हम लोगों को बैठ के सोचना चाहिए कि क्या हम सही रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अगर आप ये सोचें कि पॉलिटिक्स एक अच्छी प्रोफेशन है, शिद्दत और मोहब्बत से आप बोल रहे हैं साहब, उतनी शिद्दत से अगर ये समझ में आ जाए कि एक नेता को, तो फिर बात ही अलग होगी। लेकिन डॉक्टर याग्निक, मैं लौटकर मुझे इस बात पर जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राजेंद्र चौधरी जो हैं वो जब इस तरीके की बात करते हैं, अशोक चौधरी माफ़ कीजिएगा, जब वो इस तरीके की बात करते हैं, वो छोटे मोटे नेता नहीं हैं, वो एक मिनिस्टर हैं, वो एक राज्य के मिनिस्टर हैं, वो कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं। क्या उनकी बात पर आपको एक्शन नहीं लेना चाहिए, या उनको इस बात के लिए ये नहीं कहना चाहिए कि साहब थोड़ा सा सीमा में, आप देश के प्रधानमंत्री के लिए बात कर रहे हैं? नहीं, जो मिनिस्टर्स थे हैं जो राजेंद्र चौधरी जी, उन्हें सारे फैक्ट्स पहले पढ़ के उनके बाद कोई टिप्पणी करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो कोई क्रिमिनल केस को रिफर करते हैं और कोई और व्यक्ति को या रूलिंग पार्टी के बारे में कह रहे हैं तो उनको तो मैम राजेंद्र चौधरी जो है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्हें पूरे फैक्ट्स, हम अशोक चौधरी की बात कर रहे हैं। या तो मुझे आप बोलने दीजिए, सारे इतने
अभी जो भी मिनिस्टर है जिसने ये बताया, उसको ये सारे केसेस की फैक्ट्स पहले देख लेनी चाहिए। किस बात पे वो क्या टिप्पणी दे रहे हैं वो सारा जग जाहिर है। हमें इस पे टिप्पणी नहीं करनी है, पर रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट जरूर करना चाहिए। और अगर वो सत्य है तो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि अगर ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि हम एक्शन ले रहे हैं और ये रूलिंग डिस्पेंसेशन के जो मिनिस्टर्स हैं वो उनको जीरो टॉलरेंस में बिलीव करते हैं, तो गुजरात के जो जितने भी घोटाले हैं, राजस्थान में जो वसुंधरा राजे जी के टाइम में जो हो रहा है ललित मोदी का मनी लॉन्ड्रिंग माइनिंग का स्कैम, रमन सिंह जी का वो भी बीजेपी राज्य है, उसमें जो घोटाला वो 36,000 करोड़ का व्यापम घोटाला है वो भी बीजेपी है, एमपी शिवराज सिंह चौहान, तो वो केसेस चालू क्यों नहीं होते हैं? वो अंडर द कारपेट डाल के आप ऐसा कहते हो कि हमारी पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त है, तो आप एक्शन तो लीजिएगा पहले। अपने आप ही क्लीन चिट दे देते हो आप, कोई केसेस चालू होता ही नहीं है। 20,000, 45,000, 36,000 करोड़ का स्कैम है, आप पीडीएस में स्कैम करते हो, पब्लिक डिलीवरी सिस्टम में आम जनता के साथ, तो आप इसका तो जवाब दीजिएगा। जीरो टॉलरेंस तो बहुत बड़ा वर्ड है, आप इतना सोफिस्टिकेटेड वर्ड लेके इंप्लीमेंट तो करते नहीं हो। डॉक्टर पात्रा, मैं उत्तर दूं? और सीबीआई अपना काम करती है, तो ऐसे मेरे पे तो गुस्सा रही है हमारे पे, जैसे कि हम ही अरे मैडम ठीक है, तो ऐतराज नहीं है तो इतना गुस्सा कह रही है, बेकार का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, शांति से बोलिए। ये तो ऐसे हम पे गुस्सा रहे हैं जैसे कि हमने पैसा लूट लिया। नहीं किया है। ये सब जो हिंदी में मुहावरे, मैंने कोई गुस्सा नहीं किया है। ना प्लीज शांत हो जाइए। हमने कोई गुस्सा नहीं किया है। नहीं ठीक है, थैंक यू, आपने गुस्सा नहीं किया। नहीं थैंक यू सो मच, आपने गुस्सा नहीं किया। ऐसे लग रहा था टीवी से कि आप गुस्सा कर रही हैं। आपकी स्टाइल, अगर आप देखिए ऐसे लग रहा है जैसे कि हमने बहुत अच्छी है। आपकी स्टाइल झूठ बोलने की बहुत अच्छी वाली बात हो गई है। हाँ आपकी स्टाइल झूठ बोलने की बहुत अच्छी है। थैंक यू, आप सुन लीजिए प्लीज। वैसे बाय द वे आप तीनों जो स्क्रीन पर है सबकी अपनी अपनी यूएसपी, सबकी अपनी अपनी स्टाइल है। हमें स्टाइल से कोई वास्ता नहीं, हमें फैक्ट्स से मतलब। मैं थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को फैक्ट्स चाहिए। जो सवाल अभी डॉक्टर याग्निक पूछ रही है उसमें दम है, उन सवालों का एकदम टू द पॉइंट डॉक्टर पात्रा मुझे जवाब दीजिए आप। मैं टू द पॉइंट जवाब देता हूं। सुनिए, 3 नाम मैं बताता हूं, शिवानंद तिवारी, प्रेमचंद मिश्रा तो खैर इन्हीं के प्रवक्ता है कांग्रेस के, और लल्लन सिंह। इन लोगों ने तो कंप्लेन किया था इस पूरे विषय को लेकर, अब ये लोग डिफेंड भी करने आ गए। मुझे समझ में नहीं आता है कि इतना कंफ्यूज्ड ये लोग हैं। और मैं एक मजेदार बात बताता हूं क्या हुआ था छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि फलाना 36,000 करोड़ रुपया का जो है पीडीएस स्कैम हुआ है। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस रमन सिंह जी ने किया कि अरे 1 साल का हमारा बजट ही 36,000 करोड़ का नहीं है, तो इन्होंने माफी मांगी कि अच्छा गलती हो गई हमसे, ये अमाउंट कम है। तो ये इस प्रकार की राजनीति करते हैं। अगर आप इस प्रकार का आपको कोई विषय है तो कोर्ट में क्यों नहीं चले गए? हम तो सारे विषयों को लेकर कोर्ट में गए हैं, चाहे 2G हो चाहे CWG हो। भारतीय जनता पार्टी जब लड़ती थी इन सारे विषयों को लेकर हम कोर्ट में गए। मैं उत्तर दे रहा हूँ। अरे जवाब आपकी सरकार थी, आपकी सरकार थी, आपने जांच भी नहीं। अरे सुन लीजिए, जवाब मैं दे रहा हूँ, वो जनता तय करेगी ना। अरे सुन लिया, जवाब नहीं है। अरे सुन लिया मैडम, ये जवाब नहीं है तो आप 100 बार बोलेंगे इस बात को। सुन लीजिए, अरे छत्तीसगढ़ में तो इतने सालों से सरकार है, आप 10 साल से बोल रहे हैं वहां स्कैम हो रहा है, तो 10 साल पहले क्यों नहीं सीबीआई का जांच करवा दिया? एक जांच करवाया नहीं, और आज बोल रहे हैं अच्छा हुमायूं के घर में भी चोरी हुआ था, उस चोर को पकड़ा नहीं गया हुमायूं के समय, तो लालू जी घर में काहे रेड होगा? ये मजाक बना रखा है क्या? और ये अरे सुन लीजिए, अरे रूबिका जी, मिस्टर पात्रा के पास इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है। एक सेकंड। अरे रूबिका जी, मिस्टर पात्रा के पास सारा इंफॉर्मेशन ठीक है, मैं बोल लूं उसके बाद उसके बाद मेरा इंफॉर्मेशन दुरुस्त कर दीजिएगा, मैं बोल तो लूं। लेकिन सुनिए, एक सेकंड, आप दोनों की बात हम बहुत इत्मीनान से सुन रहे थे। डॉक्टर याग्निक, कांग्रेस का तो हाल है पल्ला झाड़ो पार्टी। क्या आपके पास अगर का तो यह हाल है, अपने मंत्री का नाम नहीं जानती है, और ये मेरा फैक्ट ठीक करने आई है। आपको किसने रोका है? अपने मंत्री का नाम नहीं जानती है। मैम, आप लोग कोर्ट में क्यों नहीं जाते? आपको किसने रोका है? हर केस में हम कोर्ट में गए कि नहीं? 2G में कोर्ट में जवाब दे रहे कोर्ट में गए कि नहीं? आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं है डॉक्टर याग्निक? कांग्रेस को कोर्ट पे भरोसा नहीं है? कोर्ट ने जिसे बरी कर दिया मैम, उसको अभी भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता
अभी भी हत्यारा कह रहे हैं, तड़ीपार कह रहे हैं। आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं है। और जिस कोर्ट ने सजा दी है लालू प्रसाद यादव को, सजा याफ्ता बकायदा रहे हैं, उसको आप लोग कह रहे हैं कि साजिश के चलते फंसाए जा रहे हैं। क्या इसको मैं ऐसे ना समझूं कि आप कोर्ट पर ही यकीन नहीं कर रहे हैं? मैंने नहीं कहा कि साजिश की तरफ फंसा रहा है, मैंने बोला कि जो काम कर रहे हैं सीबीआई उनको करने दो, हमें कोई एतराज नहीं है। आप एंकर बन के क्यों हमारे मुंह में ऐसे गलत इस्तेमाल? तो एतराज नहीं है तो अरे मैम एक सेकंड, तो आप लोग मीटिंग कर लीजिए ना, आप एक मीटिंग बुला लीजिए, कांग्रेस के सारे नेताओं को एक हिदायत तो दे दीजिए। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो हम जब तक राहुल गांधी ना आए तब तक हम चुप बैठे रहे कि कांग्रेस चुप है? हम डॉक्टर याग्निक की बात ना सुने, हम मणिशंकर अय्यर की बात ना सुने, हम ये अशोक चौधरी जो कह रहे हैं उनकी बात ना सुने, हम ये कह राहुल गांधी बोलेंगे तभी हम माने। राहुल गांधी कहां से आ गए? अरे मैम, अगर कांग्रेस में कोई नेता कुछ बोल रहा है और आप कह रहे हैं कि हम मुंह में आपके बाहर ही शब्द है, आए, वो छुट्टी में है, वो आए नहीं है। ठीक बोल रही है याग्निक जी, ठीक बोल रही है, वो नहीं आए हैं। रूबिका जी, रूबिका जी, डॉक्टर याग्निक जी, इनको कहे पर्सनल कमेंट ना करे। इनको इतनी तकलीफ होती है, हर बार उनको राहुल जी का नाम लेना पड़ता है। मिस्टर पात्रा, आई पिटी यू एवरी टाइम यू डोंट टॉक अबाउट फैक्ट्स, रियलिटी, ट्रूथ एंड यू टेक द। अरे राहुल जी पे पिटी करिए, मेरे पे छोड़ दीजिए। आप इतना जवाब दीजिएगा कि ये रमन सिंह नहीं नहीं, मेरे को तो आप पिटी हो रहा है कि देखिए जवाब आरजेडी को देना चाहिए। सेल्फ गोल कांग्रेस कर रही है, आपने एक्शन क्यों नहीं? अरे हम तो लालू प्रसाद यादव जी पे क्वेश्चन कर रहे हैं और यहाँ पे कांग्रेस रही है। शक्ति यादव साहब, आपको तो कायदे से अभी सब्र करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। आप सेल्फ गोल ना करें, आप ये सब काम करके सेल्फ गोल कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव एंड फैमिली के लिए अगर आपके पास बहुत सारे तथ्य और प्रूफ है तो वो एनर्जी वहां पर लगाइए, ये कहने में नहीं कि धर्मनिरपेक्ष ताकतों पर हमला हो रहा है। साहब थोड़ा लॉजिक लगा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताल ठोक के में इतना ही।